6 सितंबर एक दिन नहीं, एक लम्हा जो पूरी कौम को एक मरकज पे ले आया। जिसके हाथ में कलम था वो सरहद पे लड़ते बेटों की दास्ताने शुजात लिखने लगा। जिसकी आवाज में जादू था वो आवाज का जादू जगाने लगा। अर्ज़े पाकिस्तान पर अमन कायम करने के लिए जाने कैसे कैसे कड़ियल वतन की एक आवाज पर निसार हुए। बरकी के महाज पर उन्हीं जवानों में से एक गैरत और ईमान की भट्टी में कुंदन बने मेजर अजीज भट्टी, जिन्हें दुनिया मुहाफिज़े लाहौर के नाम से जानती है। मेजर अजीज भट्टी शहीद 6 अगस्त 1923 को हांगकांग के खूबसूरत जजीरे पर पैदा हुए। जजीरे पे एक बार इन्हें चीनी नजूमी ने देखा तो बेइख्तियार पेशगोई कर दी कि बच्चा बड़ा होकर बहुत नाम कमाएगा। जब इस दुनिया से रुखसत होगा तो इसकी शोहरत हर जुबान पे होगी। वक्त का पहिया घूमा 6 सितंबर के तारीखी दिन को, जब मकारो अय्यार बुज़दिल दुश्मन ने फजर से पहले चोरी छुपे लाहौर पर हमला कर दिया। मेजर अजीज भट्टी एक कंपनी की कमान कर रहे थे। कंपनी की 2 प्लाटून बीआरबी नहर के दूसरे किनारे पर मुतय्यन थी। मेजर अजीज भट्टी ने भी आगे बढ़ने का फैसला किया और साथियों के संग लड़ाई जारी रखी। ये नहर ऊंची है तो वहाँ से वो कंडक्ट कर रहे थे अपनी पूरी डिफेंस, और वहाँ से ये फायरिंग भी करा रहे थे। एज ए ऑब्जर्वेशन पोस्ट था ये, और आर्टिलरी की फायरिंग दूर से करा रहे थे, जिसकी वजह से उनको बार बार ऊपर जाना पड़ता था और बाइनोकुलर से देखे, उसकी कंपस से उसका पोजीशंस देखे फिर देते थे। और वो वहाँ वो 3 टैंक्स आ रहे थे जो कि साथ थे उनके ब्रिगेड के, और वो बहुत नुकसान पहुँचाने का उनके पास पोटेंशियल था। उनमें से 2 उन्होंने डिस्ट्रॉय करा दिए। 9 और 10 की दरमियानी शब को दुश्मन ने इस सेक्टर पर फिर से हमले किए और पूरी बटालियन झोंक। हमला इस कदर शदीद था कि मेजर को नहर के इसी किनारे से वापस आने का हुक्म मिला। लेकिन जब वो बीआरबी की इस नहर के करीब पहुंचे तो दुश्मन इस मुकाम पर भी कब्जा कर चुका था। मेजर अजीज भट्टी ने नारा तकबीर बुलंद करते हुए जवानों को भरपूर हमला करने का हुक्म दिया। इनकी क़यादत में पाक फौज के जवानों ने दुश्मन के बढ़ते टैंकों के रास्ते में अपने जिस्मों की फसील खड़ी कर दी और दुश्मन को निकाल बाहर किया। दुश्मन फौज इस मुहाज पर 150 जवानों की मुख्तसिर नफरी से शिकस्त के बाद जानलेवा एहसास कमतरी का शिकार हो चुकी थी। इस सारे मुहाज पर दुश्मन का भारी नुकसान हो चुका था। 12 सितंबर की सुबह एक बार फिर से दुश्मन की तरफ से गोलाबारी शुरू हो गई। गोले इंतहाई करीब से मेजर अजीज भट्टी के दाएं और बाएं गिर रहे थे। इतने करीब से गिर रहे थे कि सूबेदार ने कहा, मेजर साहब आप मोर्चे में आ जाइए, आप बराह रास्त दुश्मन की फायरिंग रेंज में हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, अगर वतन की खातिर जान कुर्बान हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या खुशकिस्मती होगी। और अपनी निगरानी में दुश्मन के टैंक तबाह करवाते रहे। सुबह 9:30 बजे के वक्त दुश्मन के तोपची ने टैंक का रुख इनकी जानिब किया और टैंक का एक जलता हुआ फौलादी गोला इनके सीने से टकराया। वतन का मुहाफिज जामे शहादत नोश कर चुका था। अमन की राह का सफर इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल और दुश्वार गुजार था। इस कब्रिस्तान में ऐसे शोहदा दफन हैं जिनकी तादाद 106 है और इन्होंने एक ही दिन में जामे शहादत नोश किया। ये एक ही यूनिट के तमाम अफराद थे जिन्होंने अपने लहू से अमन की कीमत अदा की। 16 पंजाब रेजिमेंट यूनिट जो 1780 में बनाई गई, जिन्हें गाजियाने डोगराई भी कहा जाता है। इस यूनिट ने जंगे अजीम अव्वल और दोम में भी हिस्सा लिया था। इनका असल टास्क डोगराई गांव की हिफाजत करना और दुश्मन को लाहौर दाखिल होने से रोकना था। इस मुख्तसिर यूनिट ने दुश्मन के 17 हमलों को रोका। पाकिस्तान आर्मी की किसी यूनिट के कलेक्टिवली एक ऑपरेशन के इतने शोहदा नहीं है। पाकिस्तान आर्मी की सिंगुलर यूनिट है जिसने जंग आज़ादी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स लड़ी थी। ये 2-250 साल पुरानी यूनिट है और इसमें कहीं पर भी, जिसमें मैं आई हैव कमांडिंग डिवीजन इन नॉर्थ वजिस्तान और मेरे पास ये यूनिट थी, और ये वो यूनिट थी जिसको मैं कहता था कि जिन यूनिट है। इसको वो ऑपरेशन देता था जो सबसे डिफिकल्ट होता था और ये वो ऑपरेशन करके मुझे देती थी। इस झंडे के ये जो 3 रंग हैं ये 16 पंजाब रेजिमेंट यूनिट की निशानदही करते हैं। उनकी पहचान है, जिन्हें पहले 40 पठान के नाम से पहचाना जाता था और जब उन्होंने दुश्मन को मार भगाया था यहाँ से, और तो उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने इन्हें सेवियर ऑफ लाहौर का एजाज दिया था। एक तरफ जहां अमन मुआहदा हो रहा था तो दूसरी तरफ दुश्मन हमले कर रहा था और आखिरी हमले को रोका जा रहा था। उसी यूनिट के एक गाजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि दुश्मन के हमलों को रोकना कितना मुश्किल था, जज्बा कैसा था।
16 पंजाब के ऑफिसर्स और जवान जज्बे से भरपूर सरशार थे और वो अपनी ज़िंदगियां लुटाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो दुश्मन को अपने मेन दिफा के साथ जो कि BRB पे था उसके साथ उसको कांटेक्ट नहीं होने देना चाहते थे। सर, डोगराई के मुकाम पर ऐसा क्या था कि वो लोग उधर ही कब्जा करना चाहते थे और हम वही मकाम उनको देना नहीं चाहते थे? डोगराई का जो सेलिएंट है वो BRB के सड़क के दोनों किनारों पे है, और जब तक 16 पंजाब का ये टम्बलिंग ब्लॉक को नहीं हटाते उस वक्त तक वो आगे बढ़ नहीं सकते थे। तो इसलिए 16 पंजाब के दिफा को हटाना, इसको सरमाउंट करना was their compulsion, and they employed 2 brigades of 15 division to reduce this salient, but they couldn't. इस यूनिट ने जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन दुश्मन के बुज़दिलाना हमलों को रोका भी और उन्हें लाहौर में दाखिल भी न होने दिया। जैसे कहते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, इसी तरह पाक फौज के जवान दुश्मन के इलाके में बिना किसी खौफ के 1965 की जंग में घुस जाया करते थे। ये कसूर का वो मुकाम है जहां सबसे ज्यादा पाक आर्मी को फतुहात नसीब हुई। 6 किलोमीटर से जायद का ये इलाका था जो दुश्मनों का था और पाक फौज उधर तक पहुंच चुकी थी, कब्जा कर लिया था। दुश्मन के इलाके खेमकरन पर कब्जा करने के लिए मेजर दोस्त मोहम्मद को हुक्म मिला। टैंकों की फौज रवाना हो गई और इस मार्के को दुनिया की टैंकों की एक बड़ी जंग करार दिया जाता है। दुश्मन की तरफ बढ़ने के लिए टैंक गुजारने के लिए आरजी पुल बनाए गए। कयादत मेजर दोस्त मोहम्मद कर रहे थे। इनका टैंक पुल से गुजरते हुए रूही नाले में उलट गया और वो जामे शहादत नोश कर गए। मेजर दोस्त मोहम्मद की ये जाए शहादत है जहां पर आज पाक आर्मी की जानिब से फूल भी चढ़ाए गए, सलामी भी पेश की गई। उनके पोते भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी ज़िंदगी के हवाले से जानते हैं। 6 सितंबर के ऊपर जब जंग का आगाज़ हो चुका था तो मेजर दोस्त मोहम्मद उत्तरा जो कि स्क्वाड्रन कमांडर थे और टैंक क्रॉस कराते हुए रूही नाला के ऊपर से टैंक टॉपल हो गया था। यहाँ पे डूबना या गिरना उसको नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक प्लान मनूवर था। इसके अंदर हादसात हो जाते हैं क्योंकि ब्रिज छोटा होता है और टैंक को मनूवर करना आसान नहीं होता। तो वो अनफॉर्चुनेटली उनका टैंक टर्न करते हुए टॉपल हो गया था और नहर में गिर चुका था। 17 रोज तक जारी रहने वाली जंग की गर्द बैठी तो दुश्मन के सैकड़ों टैंक और दर्जनों जंगी जहाज तबाह हो चुके थे। 5000 से जायद फौजी जहन्नुम वासिल हो चुके थे। उनका गरूर धूल चाट रहा था और यूं दुश्मन का लाहौर में नाश्ता करने और जिम खाना में जाम से जाम टकराने का कभी ना पूरा होने वाला ख्वाब हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया। कसूर से लेकर अखनौर तक, वाघा से जामनगर तक और BRB से दवारका तक हर तरफ पाक फौज की सरखरुई के परचम लहरा रहे थे। इस मिट्टी का एक एक जर्रा शोहदा के एक एक खून के कतरे का मकरूज है। इन फिजाओं में आज भी उनके मुकद्दस लहू की खुशबू रची है। सलाम है उन माओं पर जिनकी गोद में ऐसे शोहदा और गाजी परवरिश पाते हैं। सलाम है उस बाप को जो अपने बुढ़ापे के सहारे को मट्टी की आगोश में सुलाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। ये शोहदा हमारे फख्र भी हैं, हमारे अमीन भी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।